मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा, उनकी पत्नी एसडीओपी ख्याति मिश्रा और पूर्व कटनी एसपी अभिजीत रंजन के बीच का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। विवाद इतना गंभीर हो गया है कि अब आरोप प्रत्यारोप की जंग में घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और साजिश तक की बातें सामने आ रही हैं। शनिवार रात को हुए एक घटनाक्रम में तहसीलदार शैलेंद्र वर्मा ने कोतवाली पुलिस पर उनकी मां, चाची और सास ससुर के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ये सब पूर्व एसपी रहे अभिजीत रंजन के इशारे पर हुआ। शैलेंद्र वर्मा का कहना है कि एसडीओपी ख्याति मिश्रा यानी उनकी पत्नी पूरी तरह से अभिजीत रंजन के प्रभाव में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब ख्याति वही बोलती हैं जो अभिजीत रंजन कहता है। जुबान ख्याति की होती है लेकिन शब्द अभिजीत रंजन के होते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि रंजन ने उनके पारिवारिक जीवन में दखल दिया है और इसके पीछे गहरी साजिश रची गई है। दूसरी ओर एसडीओपी ख्याति मिश्रा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मुझे नौकरी छुड़वाकर अपनी दासी बनाकर रखना चाहता है, हमेशा धमकी देता है कि बर्खास्त करा दूंगा। ख्याति ने बताया कि साल 2014 में शैलेंद्र से शादी के बंधन में बंधी थी और साल 2016 में दोनों का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हुआ था। तब से लेकर आज तक उनके मुताबिक रोज मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवाज उठाती हूँ तो गोली मारने की धमकी मिलती है। ख्याति ने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया है कि वो खुद किसी और से अवैध संबंध में हैं और अक्सर अपने कार्यस्थल से गायब रहते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि इस बात की जांच होना चाहिए कि शैलेंद्र ऑफिस क्यों नहीं पहुंचते। उनका ये भी कहना है कि उनके ससुराल और मायके दोनों ही पक्षों को उनका डीएसपी बनना पसंद नहीं आया और वो चाहते हैं कि वो ये नौकरी छोड़ दें। ख्याति मिश्रा ने ये भी आरोप लगाया है कि उनका बेटा उनसे छीन लिया गया है और 1.5 महीने से उसे देखने तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पति को अहंकार है कि वो मुझे झुका कर रहेंगे, इसलिए ये सब कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैंने कई बार शिकायत की है लेकिन अब ये मामला मीडिया ट्रायल बन गया है। इस पूरे विवाद पर तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा का कहना है कि पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और ये सब अभिजीत रंजन के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर केस दर्ज करवाना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। तहसीलदार शर्मा ने ये भी कहा कि वो तलाक देना नहीं चाहते क्योंकि वो परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभिरंजन को कटनी एसपी के पद से हटाकर भोपाल पुलिस मुख्यालय में एआईजी के पद पर अटैच कर दिया। इधर अभिजीत रंजन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये मामला पति पत्नी का आपसी विवाद है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। रंजन का कहना है कि ख्याति अपने घर में पैकिंग कर रही थी, उसी दौरान शैलेंद्र वहां पहुंचा और उसने मारपीट की। इस पर पुलिस को बुलाना पड़ा और कोतवाली थाने में भी आवेदन दिया गया। फिलहाल ये एक सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है बल्कि एक हाई प्रोफाइल प्रशासनिक संकट बन चुका है। दोनों पक्षों के आरोप बेहद गंभीर हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर आए हुए थे कि जो कि हमारी मैडम धर्मपत्नी का ट्रांसफर एसडीओपी अमरपाटन के रूप में हो गया, तो पूरे घर के सदस्य आज यहाँ पर आए हुए थे। हमारे चाचा चाची जबलपुर से आ रहे थे तो कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने सबसे पहले उनका त्योरी के पास एक्सीडेंट करवा दिया, बाल बच गए। इसके बाद अभी से 2-3 घंटे पहले की घटना है कि सीएसपी आवास में घुस के
कोतवाली की पुलिस के पूरे जवान और यहाँ महिला थाना के जो पुलिस के वर्दी पहने हुए गुर्गे घुस के सबको मारे यहाँ घर के बंद करके। चूँकि मीडिया बंधु अंदर बाहर आ गए आवास के बाहर, इसलिए उनकी हत्या नहीं कर पाए। इसके बाद उन सबको ले जाके थाना कोतवाली में रखा के ऐसे परिसर में मारा गया जहाँ CCTV कैमरा नहीं लगा गया था। महिला बच्चों को लात से पिटाई की गई है और महिलाओं को भी पुरुष पुलिसकर्मी ने लात और उससे मारा है, अभद्रता किया है। इसके बाद महिला थाना में रखा गया है उन सबको और उनके साथ अभी भी लगातार मारपीट की जा रही है और वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोग क्यों आए थे? हम लोग चूँकि हमारी धर्मपत्नी हैं, घर के लोग सभी SDOP अमरपाटन के रूप में ट्रांसफ़र हुआ है, उनकी सामान की पैकिंग कराने के उद्देश्य से आए थे। कितने लोग रहे, कितने लोगों के साथ मारपीट हुआ? कितने पुलिस? लगभग 8-10 लोग थे। हम लोग घर से सभी लोग आए थे, सभी लोगों के साथ मारपीट की गई है। हमारे चाचा का एक्सीडेंट करवाया गया और इसका जिम्मेदार कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन है, जिसकी शिकायतें लगातार 8 से 10 महीने से की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब इसका मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि कटनी पुलिस अधीक्षक के हाथों हम लोगों की हत्या करवा दी जाए। आपने इसकी शिकायत कहाँ तक करी? इसकी केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हर सभी स्तरों पर और सरकार के जितने भी अंग होते हैं सभी स्तरों पर शिकायतें की जा चुकी हैं, निरंतर की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने से इतने हौसले बुलंद हैं कि ये हम लोगों की हत्या कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पास हमला हुआ है और कितने पुलिसकर्मी उस समय मौजूद रहे? लगभग यहाँ तो पुलिस छावनी बना दी गई थी हत्या कराने के उद्देश्य से और 8-10 लोगों पर, महिला बच्चे सभी लोग थे जिन पर हमला किया गया। कहाँ पास ये हमला हुआ? ये CSP आवास के अंदर पहले मारे हैं पूरे, इसके बाद फिर बाहर सिटी कोतवाली थाने में ले जाके मारे हैं, जहाँ ऐसे परिसर में मारे जहाँ CCTV कैमरा नहीं लगा था। इसके बाद वहाँ पर ले जाके महिला थाना। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार पटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। कौन लोग थे माता जी? पुलिस वाले पूरे गए, मारपीट भी की आपके साथ? मारपीट हमारे साथ में नहीं हुई, उसके विख्यात लोग हम लोगों को अंदर से कड़ेल के। क्या नाम है आपका? सुशीला शर्मा। क्यों कर रहे हैं ऐसा ये लोग? पता नहीं, मैं तो उस घर में गई थी आज, तो अचानक डाका के सही पुलिस वाले अचानक घुस गए और घुस कर वहाँ से कड़ेल ले आए। क्या नाम है आपका? सुशीला शर्मा। क्या हैं आप? मैं वो हम लोग यहाँ हैं, पुलिस थाने में हैं। हम लोगों को घर में पुलिस गई है और हम लोगों को मोबाइल छुड़ा के फिर हम लोगों को पकड़ के ले आई है और इनके पापा को बाहर से मारते हुए, ख्याति के पापा को बाहर से मारे हैं। हमने जब बात करी और हमने बात करने की कोशिश करी कि हमारे मोबाइल मत छुड़ाओ, हम लोग को भी बात करने दो, है ना। तो फिर इन लोग बोले कि इसको जमाओ चपाटा, कौन है ये बोल रही है, ऐसा बोल। तो वो महिला मेरे को चपाटा मारी। तहसीलदार की आप कौन है? हम तहसीलदार की चाची हैं। चाची, आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ, वो औरत हमको मारी है, उसके कहने में जो ख्याति के पापा को मारे हैं वही हमको बोले हैं मारने को, तो वो महिला मारी। आप लोग कब से बंद है? ख्याति जी ने कुछ नहीं किया जब मारपीट हो रही थी? हम कितना बजे थे? 9 बजे रहे हैं, 9। जब आप लोग के साथ मारपीट हो रही थी हाँ। तो ख्याति मिश्रा जी ने कुछ नहीं किया आप लोग के बचाव में? वो हम नहीं जानते, वो रही भी नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अरुणा शर्मा। उसमें DG महोदय को संबोधित करके और उन्हें एक शिकायत पत्र दिया है, उसे हम कल वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से DG साहब को भेज देंगे। क्या कहा गया है? पत्र में आरोप लगाया गया कि पुलिस के द्वारा उनके परिवार की हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनके परिवार को बंदी बना के ऐसा भी आरोप लगाया उन्होंने? नहीं, वो बंदी बनाने का नहीं है, उसको हत्या कराने का लिखा है कि हत्या कराने का आरोप है। वो कटनी पुलिस ने दोनों परिवारों क्यों इधर लेके आया, कुछ वजह है क्या इसकी? शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके लिए लाए हैं और इनका पारिवारिक विवाद है। शिकायत क्या थी जी? शिकायत क्या थी? आपस में दोनों का पति पत्नी का विवाद है, जो आप लोगों को विदित है, काफ़ी समय से चल रहा है। महिला सदस्यों ने मारपीट का आरोप लगाया पुलिस पर। सर्वथा गलत है। बच्चे ने भी बोला कि मारा गया हूँ। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको, सर्वथा गलत है। कोई इस प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई उनके साथ। आवेदन में क्या मांग की गई है? जांच के लिए मांग की गई है, तो जांच के लिए हम भेज देंगे। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना, आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य, कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित।
जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है। तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।